बिल्कुल चल रहा है। ज्यादातर कर्मचारी सरकार की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित किया गया है। दिनांक 1/4/2005 को अथवा उसके उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं अथवा स्वच्छतासी संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित है। प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत माह जनवरी 2023 तक 5.95 लाख सरकारी कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वच्छतासी संस्थाओं के 3.5 लाख कर्मचारियों का पंजीकरण एनपीएस में किया जा चुका है। माह जनवरी 2023 तक सरकारी कर्मचारियों के प्रांत परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर खातों में रुपए 28,836 करोड़ की धनराशि तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वच्छतासी संस्थाओं के कर्मचारियों के प्रांत खातों में रुपए 14,262 करोड़ की धनराशि अंतरित की जा चुकी है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारी अपूर्ति संगठित असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों तथा सामान्य जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य के साथ लाई गई है। उपयुक्त कारणों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को समाप्त कर पुरानी पेंशन लागू करना किया जाना संभव नहीं है। माननीय डॉक्टर मान सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन का मुद्दा कई बार सदन में रखा गया है और माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है। और माननीय सभापति महोदय, 23 फरवरी 2022 को राजस्थान ने घोषणा की और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी गई। 9 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ में घोषणा हुई, पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई। अगस्त 2022 में झारखंड में लागू हुई। हिमाचल प्रदेश में 13 जनवरी को घोषणा हुई और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की गई। नवंबर में पंजाब ने घोषणा की और पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू ही रही, उसको समाप्त ही नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जब कोई चीज संभव ही नहीं होती है, कि ये संभव ही नहीं है, तो इन राज्यों के पास कौन जादुई छड़ी है कि वो संभव करके दिखा दिए। और दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, कई बार जवाब आया कि नई पेंशन व्यवस्था पुरानी जो ओपीएस है उससे बेहतर एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम। मैं एक बात ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जब कर्मचारियों को अच्छी नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं हमको बुरी दीजिए, हमको पुरानी पेंशन चाहिए, तो जबरदस्ती सरकार क्यों उनको अच्छा देना चाहती है। और दूसरी बात, माननीय सभापति महोदय, पीएनबी है, एसबीआई, माननीय सभापति महोदय, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं 1 मिनट अपनी बात नहीं रख पा रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, पीएनबी, शांत रहिए ना। पीएनबी, एसबीआई, यूटीआई, यानी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें कर्मचारियों का पैसा जाता है, उस पैसे का उपयोग सिर्फ पूंजीपति लोग करते हैं। उस पैसे का उपयोग न तो कर्मचारी के हित में हो पाता है और न ही सरकार के हित में हो पाता है। मैं माननीय सभापति महोदय यह अनुरोध करूंगा कि जब कई राज्य धीरे धीरे पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर रहे हैं, तो ये जो 2 लाइन का उत्तर लिख के आ जाता है कि ये संभव नहीं है, तो मुझे लगता है न ये जनहित में है न कर्मचारी हित में है। सरकार का पक्ष रख दिया, आप फिर अनुरोध कर लीजिए उनसे।
तो माननीय सभापति महोदय, भाई जो सरकार का पक्ष होगा वही तो मंत्री मैं रखेंगे। यहाँ का कोई लाठी डंडा चला रहा हूँ? अनुरोध ही तो कर रहा हूँ। कर लीजिए। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो मंत्री जी क्यों गलत बयानबाजी देते हैं कि ये संभव नहीं है। या तो मंत्री जी ये माने संभव नहीं है तो भाई नहीं है, अगर संभव नहीं है तो ये 6 राज्यों में कैसे संभव हो गई? कुल मिलाकर के माननीय मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। पुरानी व्यवस्था लागू करना कर्मचारियों के हित में है, शिक्षकों के हित में है। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी। सभापति जी, प्रश्न अगर आप देखेंगे मूल प्रश्न, तो मूल प्रश्न में पूछा है माननीय सदस्य ने, क्या वित्त मंत्री बताएंगे कि पुरानी पेंशन लागू किए जाने का अधिकार सरकार के पास है? जवाब है जी हाँ, अधिकार हमारे पास है। अब उस अधिकार का प्रयोग करना ना करना ये हमारा काम है। अब इन्होंने जो राज्य गिनाए, सबसे पहले तो सभापति जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बनाया 1/1/2004, उस समय गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, और उत्तर प्रदेश में जब लागू हुआ ये, उस समय गवर्नमेंट थी समाजवादी पार्टी। जहाँ पे अरे प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार, प्रदेश नहीं, प्रदेश की बताइए। अब चलिए अटल जी की होगी, जिसकी भी होगी। अब उस समय यहाँ पे सरकार समाजवादी पार्टी की थी। अब एक चीज और माननीय सदस्य ने कहा कि पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए, मैं ये आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से में ये जमा होती है। बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट कंपनी, HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी, ICICI प्रोफेशनल, कोटक महिंद्रा, भारतीय जीवन बीमा, रिलायंस, भारतीय स्टेट बैंक, UTI रिटायरमेंट सोल्यूशन लिमिटेड। 80% पैसा जो है वो जो सरकारी वो है SBI या LIC, इनमें जमा होता है। 20% बाकी कंपनियों में जमा होता है। ये कहना है कि खाली पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का, ये बिल्कुल गलत है सरासर। और दूसरा चीज माननीय, मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूं, लगभग मैंने बताया प्रश्न में भी है, 5,95,000 कर्मचारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है, और 3.5 लाख स्वच्छाई संस्थानों में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इनका यह कहना है कि सारे कर्मचारी विरोध में है, ये बिल्कुल गलत है। स्वार्थता बिल्कुल एकदम मिथ्या है। इतने लोगों ने करा लिया, इसका मतलब कि वो इसके पक्ष में है। एक मिनट सुन लीजिए माननीय चौधरी साहब। था अच्छी तरह से याद होगा शायद मौर्या जी को और हमारे साथियों को, जब आदरणीय अटल जी ने ये केंद्र में बनाया था, प्रस्ताव रखा था, सभी राज्यों की सहमति थी। ये सर्वसम्मति से पास हुआ था पूरे देश के प्रमुख मुख्यमंत्रियों की, और माननीय उस समय समाजवादी पार्टी के ही नेता यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। तो ये तो सर्वसम्मति से हुआ, इसमें कोई उस समय विवाद भी नहीं त्रिपाठी जी। अभी माननीय दोनों आदरणीय मंत्रीगण ने जवाब दिया। एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पुरानी पेंशन लागू किए जाने का अधिकार सरकार के पास है, तो किन परिस्थितियों में नवीन पेंशन योजना लागू हुई? नंबर 1। नंबर 2, जो माननीय मंत्री, वो परिस्थितियां तो जिस समय जिनकी सरकार थी, नहीं जी जिन्होंने लागू की है वो बताएंगे। सरकार की बात जो है वह यह नहीं होता 75 वर्ष की बात होती, जो नहीं हुआ तो जो जिसने नहीं किया नहीं किया। अगला प्रश्न, अब तो अगला प्रश्न है कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये सभी राज्यों का वह था, आश्वासन था या तैयार थे। मेरा यह कहना है कि एक कोई जैसे 1 अप्रैल 2004 में लागू हुई पुरानी पेंशन केंद्र में, और इस प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 को लागू हुई। सरकार समाजवादी पार्टी की थी। यदि इन्होंने गलती किया तो इस प्रदेश के पूरे शिक्षकों को और पूरे राज्य कर्मचारियों को, वही तो सुधार कर रही है हमारी यह सरकार। जो पहले गलती किए लोग उसी को सुधार कर रही है। वो तो है, हम तो सदन में कह रहे हैं, लेकिन जो सुधार होना है तो माननीय नेता सदन
मेरा अनुरोध है कि जो आज के 18 साल पहले जो तय हो चुका है और वह कर्मचारी उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, जो सेवानिवृत्त हो रहा है, कुछ पा नहीं रहा है, तो मेरा केवल यही निवेदन है कि इस पर सरकार जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। सरकार के पास अधिकार है, सरकार सही कही कि हमारे पास अधिकार है, तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। हाँ, डॉक्टर मान सिंह जी। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो आरोप लगाया ये असत्य वाचन है। एक तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि सब कर्मचारी इससे सहमत हैं। मुझे नहीं लगता अगर वो सहमत होते तो पुरानी पेंशन को लेकर के इतने बड़े बड़े आंदोलन धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। एक बात तो ये असत्य वाचन है कि सब सहमत है। आप किसी को जबरदस्ती बांध के मारिए और फिर कहिए कि ये बहुत बर्दाश्त करता है, ये तो ऐसी स्थिति में सरकार काम कर रही है। माननीय सभापति में तो 1 मिनट में पूछिए, अनुरोध करिए। और दूसरी बात जब अप्रैल 2004 में केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय जब नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई तो उसमें गुमराह किया गया कि 10% कर्मचारी का 10% हमारा, और ये इतनी फायदेमंद स्कीम है कि इससे कर्मचारियों को बहुत लाभ होगा। इसकी डीमेरिट पर कोई चर्चा नहीं की गई, इसकी डीमेरिट पर कोई चर्चा नहीं की गई। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जैसे अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे, माननीय सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार जैसे ही बनती है हम पुरानी व्यवस्था को बहाल करेंगे। मैं ये नहीं, अगर माननीय सभापति महोदय, क्या बात करते हो? माननीय सभापति महोदय, अगर मेरे साथ कोई धोखा हुआ, गुमराह किया गया, और अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं मैं अपने घोषणा पत्र में सरकार में थे तो आपके साथ सरकार के साथ धोखा हुआ? माननीय सभापति महोदय, घोषणा पत्र में माननीय सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी के माननीय सभापति, माननीय मंत्री जी का यह कहना बिल्कुल असत्य है कि इसके पक्ष में कर्मचारी हैं। अगर होते तो लगातार आंदोलन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि माननीय मंत्री जी किसी दूसरे ग्राम में रहते हैं, माननीय मंत्री जी इसी समाज में रहते हैं। हाँ, और मैं दूसरी बात माननीय सभापति में तो ये कहूंगा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था के बारे में जो अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि रिलायंस है, पीएनबी है, यूटीआई है, एसबीआई है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मैंने कहा कि कारपोरेट सेक्टर पूंजीपतियों के हाथ में ये है, तो क्या आप रिलायंस को पूंजीपतियों के साथ खड़ा, मतलब पूंजीपतियों के उसमें नहीं देख रहे हैं? माननीय मंत्री जी, ये इस तरह का असत्य वाचन कि हम सर्वहित में कर रहे हैं, ये गलत है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म करना, नई पेंशन व्यवस्था को लागू करना, ये पूंजीपतियों की सिर्फ और सिर्फ तिजोरी भरने का काम कर रही है सरकार। ये आपके दल की सरकार ने लागू की, हमारी सरकार आपके दल की सरकार ये लागू हुआ है। सदन में असत्य वाचन मत करिए। उत्तम जी बैठिए। वो कह रहे हैं गुमराह करके हमसे करा लिया। आपकी सरकार, आपकी प्रदेश में सरकार थी, उसने गुमराहों का निर्णय ले लिया। आपकी सरकार ने गुमराहों का निर्णय ले लिया। आपकी सरकार को किसने गुमराह कर दिया? आपकी सरकार ने गुमराहों का निर्णय लिया। आपकी सरकार ने निर्णय लिया ना, आपकी सरकार ने निर्णय लिया। ये मत कहिए कि जो सरकार हमारी गुमराहों पर निर्णय लिए थी। आपकी सरकार ने जनहित में निर्णय लिया था, आज आप उस निर्णय को बदलना चाहते हैं, इतनी सी बात है। सुरेंद्र चौधरी जी बैठिए, नहीं बैठिए उत्तम जी बैठिए, मंत्री जी बोलिए। मंत्री लाल बिहारी जी बैठिए, लाल बिहारी जी बैठिए। प्रश्न प्रायर है, लाल बिहारी जी प्रश्न प्रायर है। ये माननीय मंत्री जी, वो पीठ अगर उत्तर देगी तो फिर
चलिए नहीं, कोई उत्तर नहीं दिया। गलत बात कोई उत्तर नहीं दे रही। जब सरकार और पीठ नहीं, पीठ कोई दोनों आपस में मिल जाएंगे जो है आप लोग आपको ही जो गलत बोल रहे हैं आपको ध्यान दिला रही है। जिस पीठ का आप बैठे हैं, जिस सीट पर हम आपको ध्यान दिला रही है। यह जो बताइए सपा अपने नेताओं पर विश्वास नहीं करती। मान्यलाल बिहारी जी बैठिए। मान्यलाल बिहारी जी बैठिए। मान्यलाल बिहारी जी बैठिए। मान्यलाल बिहारी जी, आप पीठ पर आरोप नहीं लगा सकते। मान्यलाल बिहारी जी, मान्यलाल बिहारी जी, आप पीठ पर आरोप लगा रहे हैं। आप पीठ पर आरोप लगा रहे हैं। पूरा पूछ रहा हूँ। पीठ पर आरोप नहीं लगा सकते आप। अरे आरोप कहाँ लगा रहे हैं? आप पीठ पर आरोप नहीं लगा सकते। कहाँ आरोप लगा रहे हैं सर? आप कह रहे हैं कि सरकार और सरकार कहना चाहिए पीठ में कह रही है। होता है। आप आरोप नहीं लगा सकते। नहीं आरोप, कोई आरोप नहीं है। नहीं, पीठ पर अगर कोई आरोप आप लगा रहे हैं तो कार्रवाई नहीं लिखा पीठ जाएगा। का कोई आरोप नहीं है। चलिए माननीय पेश करा रहा हूँ। मैं माननीय बैठिए। मंत्री नहीं, दिल्लो जी करना चाहता हूँ। दिल्लो जी बैठिए। भाई सदन को व्यवस्थित चलने दीजिए। दिल्लो जी बैठिए। दिल्लो जी बैठिए। पीठ पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, पीठ का विरोध करा रहे हैं सर। कुछ पूछना है तो पूछ हम लीजिए। पूछ ले रहे हैं सर। हाँ। माननीय मंत्री जी, हम बहुत अदब के साथ आपसे निवेदन करना चाहते हैं। अरे बात मान्यवर अरे अरे अश्विनी जी, अश्विनी जी, हाँ लाल बिहारी जी, बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है कि ये पुरानी पेंशन जिसको बुढ़ापे का लाठी कहा जाता है, यह रिटायर होने के बाद हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होती है। लेकिन आज न्यायपालिका और विधायिका दोनों में पुरानी पेंशन लागू है। केवल कार्यपालिका में भी कुछ लोगों के को लागू है। केवल जो है कार्यपालिका में कुछ एक बड़े भाग पर इसको लागू नहीं है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि क्या इस पर पुनर्विचार आप करेंगे? माननीय मंत्री जी। सभापति जी, प्रश्न तो कोई पूछा नहीं गया, प्रश्न तो कोई आया नहीं, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से बता दूं, जो 10% सरकार का था उसको बढ़ा के सरकार ने अपना जो वो है वो 14% कर दिया है। 14% कर दिया। दूसरा, जो किसी कर्मचारी की अगर इस बीच मृत्यु हो जाती है तो जो फैमिली पेंशन मिलती है उसके परिवार को, उसमें उसकी फैमिली के पास ये चॉइस है कि वो पुरानी पेंशन ले सकता है या नई पेंशन ले सकता है। ये चॉइस भी सरकार ने उसमें डाल दी है। ठीक है। दूसरा, जो आपके भाई ने पूछा माननीय सदस्य ने कि क्या सरकार विचार करेगी, तो सरकार कोई विचार नहीं करेगी। जो नई पेंशन योजना है यही लागू रहेगी, कोई आवश्यकता नहीं है और बहुत अच्छे से बिल्कुल चल रहा है। ज्यादातर ठीक है, बैठिए। प्रश्न संख्या